सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, दरख्तों पर हुकूमत, चिड़ियाओं पर हुकूमत और जिन्नातों पर हुकूमत, इंसानों पर हुकूमत, तमामों पर हुकूमत करने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जिहाद घोड़े पर सफर करते थे। वो जिहाद घोड़ा कैसा था? फरमाया कि परिंदों के पर उस पे लगे हुए होते थे और उड़ते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नातों ने देखा, पूछा ये कैसे घोड़े हैं जिनके पर लगे हुए हैं और ये जो तेज रफ्तार घोड़े हैं, और इनको जिहाद, कुरान ने इनको जिहाद करके पुकारा है। फरमाया कि कौन से घोड़े हैं? तो फरिश्तों को जिन्नातों को हुक्म दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्हें गिरफ्तार करके लाओ। कहा कि वो समुंदर के तह में रूपोश हो चुके हैं और वहाँ का जो बहुत बड़ा जिन्नात है वो भी पानी के अंदर जो है रोपोश हो चुका है, हम कैसे लाएं? उन्होंने कहा किसी तरीके से पकड़ कर लाओ। तो तमाम जिन्नात भागे। जाने के बाद जो है उन्होंने आवाज दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, ऐ जिन्नात के बादशाह तुम बाहर निकल आओ। जिन्नात का बादशाह ही था, उसके साथ फौज आए, आने के बाद गिरफ्तार करके लाए और लाने के बाद जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिहाद घोड़ों को भी लाओ, अब घोड़ों पर सफर करना। आज के जो है कहते हैं उस वक्त के घोड़े इतने तेज रफ्तार थे, फरमाया कि इतना तेज रफ्तार थे कई मीलों का सफर जो है मिनटों में तय कर देते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, दरख्तों पर हुकूमत, चिड़ियाओं पर हुकूमत और जिन्नातों पर हुकूमत, इंसानों पर हुकूमत, तमामों पर हुकूमत करने के बाद भी जिहाद घोड़े के ख्वाहिशमंद थे। अब जिहाद घोड़ा जी ही आया कि सवार होकर चलने लगे। जाने के बाद जो है एक जजीरे पर खड़े हुए और वहां पर उनकी गोश मालिश करने लगे, उसके कानों पर हाथ फेरा और उसके गले पर हाथ फेरा। फेरने के बाद असर का वक्त हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की असर की नमाज कज़ा हो गई। असर की नमाज कज़ा हो गई तो अल्लाह रब्बे करीम ने कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम अगर आप नबूवत चाहते हैं तो ये घोड़े को जो है घोड़े की मोहब्बत खत्म कर दीजिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है ये लौह कलम तेरे हैं। फरमाया कि मोहब्बत तो करना है अल्लाह से करना है। मोहब्बत का फार्मूला क्या है? मीम है बे, मीम से मुसीबत, है से हैरानी, बे से बदनामी, ते से तबाही। ये चार चीज जब करेगा इंसान अल्लाह से मोहब्बत करेगा। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, हमसे ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल देंगे। फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो नमाज कज़ा हो गई तो उन्होंने कहा कि इनके पर काट दिए जाएं, इनके पर काट दिए जाएं। इन्हीं बिना पर जो है मेरी नमाज कज़ा हुई। और उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं एक जो है मस्जिद बनाने वाला हूँ, एक मस्जिद बनाऊंगा और उसकी तामीर कितने दिनों में होगी? अल्लाह कहा कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अब कहते हैं कि तामीर शुरू हो गई, तामीर शुरू हो गई। अब ये तामीर करते करते जो है जिन्नात थक गए, बैठने लगे, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के इशारे पर खड़े रहे। मलिकुल मौत ने रूह परवाज कर ली, खड़े रहे, लेकिन आखिरी ईंट लगने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए। ये अल्लाह का कानून है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा का बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो फरमाया कि एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, एक आदमी ने जो है एक दूसरे आदमी को बहुत सख्त निगाह से देखा। अब पूछे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा आप क्यों घबरा रहे हैं? कहा फलां शख्स बहुत जोर से देख रहा है। कहा तुम्हें कहाँ जाना है? कहा मुझे जजीरा मुबास जाना है, कई 100 मील का फासला है। हवा को हुक्म दिया और हवा ने वहां पहुंचा दिया। उसके बाद दूसरे वक्त जब उस आदमी ने मुलाकात हुई सुलेमान अलैहिस्सलाम से, पूछा कि आप उन्हें क्यों घूर रहे थे? कहा मैं मलिकुल मौत था और मुझे परेशानी थी कि मुझे तो कहा गया है जजीरा मुबास में जाकर इसका रूह कब्ज करने के लिए, और वो यहाँ आपके पास बैठे बातें कर रहा है। तो अल्लाह रब्बे करीम मौत का वक्त तय है, मौत का वक्त तय है, न एक सेकंड आगे है न एक सेकंड बाद में है। इंसान सोचता है कि मेरी मौत जो है मेरे कहने पर आएगी। इंसान की पूरी जिंदगी लालच से भरी हुई है। फरमाया ला यमलुल बतन इल्ला तुराब, फरमाया कि उसका पेट जो है सिवाय मिट्टी के दूसरा कोई चीज भर नहीं सकता। और इंसान जो है खांसता रहेगा, उठ के बैठ जाता रहेगा, लेकिन आखिरी वक्त होगा। लेकिन इसके बावजूद भी कहेगा मेरी जिंदगी बहुत लंबी है,
और उसके बाद इंसान जिंदगी में जो किया होगा उसको आखिरी वक्त में वही नजर आएगा। और अगर इंसान कलमा पढ़ने वाला होगा, कुरान की तिलावत करने वाला होगा, जिक्र अज़कार करने वाला होगा, सदका देने वाला होगा, हज करने वाला होगा, उम्रा करने वाला होगा, सच्ची बातें कहने वाला होगा, वादा खिलाफी नहीं करने वाला होगा। कहते हैं कि जब वो मलिकुल मौत आखिरी वक्त होगा, सकरात में पड़ा होगा, वादी पुरखतर का रास्ता तय करने के लिए वो पड़ा होगा, वहां पर अगर उसे कलमा पढ़ा जाएगा तो वो भी कह देगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मतलब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जो है वो कलमा पढ़ते हुए चला जाएगा। वाक़यात तो बहुत सारे हैं। फरमाया कि जिस वक्त आता है नेक अमल करने वाले के पास, कहता अस्सलामु अलैकुम या वली, कौन फरिश्ता कहता है अस्सलाम वालेकुम या वलीउल्लाह, ए अल्लाह के वली तुझ पर जो है सलाम है। और कहते हैं कि ऐसे तबाक लेकर आता है और ऐसा जो है बहुत बड़ा तमगा लेकर आता है जिसमें खुशबू आती है। फरमाया कि अगर वो खुशबू इंसान सूंघ ले तो उसका दिमाग का पर्चा खत्म हो जाए, और अगर जमीन पे डाल दे क़यामत तक वो खुशबू न जाए। और वो खुशबू लेकर आते हैं और उसके कहते हैं अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है, बाद सलाम अल्लाह ने आपको याद किया है। और उसके बाद कहते हैं आप जो है चलिए, खुश होते हुए ये जाता है। और इसकी रूह जो है, देखिए ये जिस्म क्या है, ये जिस्म क्या है जिस पर शैदा है जहां, ये जिस्म क्या है जिस पर शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, चंद सांसों पर ये बुलंद आसमां, ईंट जिसमें हड्डियां, खून का गारा बना, मौत की पुरजोर आंधी एक दिन टकराएगी, देखना ये इमारत खाक में मिल जाएगी।